इतना लड़कियां लड़के कहाँ चले गए? आज राजभाषा संशोधन अधिनियम। स्कूल गया नहीं गया पता नहीं कहाँ रहता बच्चा। बिहार की शिक्षा काफ़ी सुधारने की कोशिश की जा रही है और उस सुधार में बहुत सारे ऐसे ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जिससे शिक्षा में काफ़ी हद तक बदलाव लाया जा सके। उसमें एस सिद्धार्थ अपनी नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में अब जो नया आया है वो एक वीडियोस कॉल की मदद से वो सारे काम कर रहे हैं। कई टीचर्स टाइम पे आते हैं, नहीं आते हैं। अगर आते हैं टाइम पर तो वो क्लास में रहते हैं कि नहीं, पढ़ाते हैं कि नहीं, क्या चीज़ है उसको लेकर करके एस सिद्धार्थ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से वो हर स्कूल को कॉल कर रहे हैं और उस स्कूल में कब किसका रैंडम में नंबर आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है। ये सब कुछ एस सिद्धार्थ पे डिपेंड करता है। यानी वो सीधा कॉल आता है और उसमें आता है हेलो मैं प्रधान सचिव बोल रहा हूँ, और उसको लेकर के टीचरों में खलबली मच जाती है और उसको लेकर करके या तो टीचर्स क्लास में नज़र आएंगे या तो पढ़ाते हुए, तो उसको लेकर के कई सारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। उस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, किस क्लास के स्टूडेंट है। अगर क्लास में स्टूडेंट है तो क्लास 6 है ये। क्लास से थोड़ा दिखाइए, क्लासरूम दिखाइए। स्कूल की कंडीशनिंग के बारे में बात की जा रही है। स्कूल नीट एंड क्लीन है कि नहीं, और स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये क्लासरूम का। ये सारे बातों को अब डायरेक्ट कनेक्शन वीडियोस कॉल के माध्यम से सब कुछ मुआयना किया जा रहा है। और साथ साथ सारे जो प्रेयर्स में कितने बच्चे आते हैं, अभी कितने बच्चे हैं, सब का हिस्ट्री लिखा जा रहा है और सब कुछ धीरे धीरे उस पर काफ़ी अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में भी ये भी क्लियर हो जाएगा कि अब जो बच्चों को फूड दिया जा रहा है वो खाना कैसा दिया जा रहा है, इसको भी लेकर के खुलासा होने वाला है कि खाना अच्छे बच्चों को मिल रहे कि नहीं, कि केवल खिचड़ी खिलाया जा रहा है कि दाल चोखा खिलाया जा रहा है। ये सब कुछ अब क्लियर होने वाला है। इसको लेकर के काफ़ी टीचर में डर का माहौल है, एक हड़कंप हो चुका है। अब खाने में भी स्टूडेंट्स जो भाग जाते होंगे उसको रोकने के लिए काफ़ी टीचर प्रयास कर रहे होंगे। पहले वो सारी चीज़ें नहीं थी, बच्चे आते थे, 1-2 क्लास करते थे, अटेंडेंस लगा करके भाग जाते थे। अब बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा और इस क्रांति का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जाता है तो एस सिद्धार्थ को जाता है, जिन्होंने अब सोचा कि ये सारे लोग हम भेजते हैं, टीम्स भेजते हैं, इंक्वायरी के लिए भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में जो खरीद फरीद दलाली हो जाती है, पैसे दे करके सारा काम रफा दफा हो जाता है। लेकिन जब अपने नज़रों से सब कुछ सामने होगा तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। जो कुछ भी होगा साम दम कैमरे पे बयान होगा और सारा कुछ सेव होगा, डाटा सेव हो जाएगा। यानी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप फ़ोन को रैंडमली उठाना है। ये हर स्कूल में एक नंबर सर्कुलेट कर दिया गया है। इस सर्कुलेट करने के बाद उन्हें ये चीज़ें बताया गया है, नंबर सेव कर लीजिए। अगर इस नंबर से वीडियोस कॉल आता है तो आप इंस्टेंट आप उठाना है। ये नहीं उठाना है कहना है कि हम कहीं और गए हैं और क्या है। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए हो सकता है कि उसमें कुछ है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ उसमें कुछ काम है, तो अदरवाइज आपको फ़ोन उठाना ही है। यानी अब सारा कुछ विजिबिलिटी क्लियर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग जो खास करके इंक्वायरी के लिए जाते थे, चेक करने के लिए जाते थे, उनका टाइम, समय बहुत कुछ लगता था और रिजल्ट भी नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एस सिद्धार्थ ने यह काम किया, ये काबिले तारीफ है। कई लोग तो सराहना कर रहे हैं, कई लोग अब सोच रहे हैं कि अब स्कूल जो पहले वाला स्कूल था अब नहीं रहेगा, अब बहुत कुछ बदलाव होंगे। बच्चे को भी रोका जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा वो भी अब धीरे धीरे मूल्यांकन करे जाएंगे। अब कई सारे चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खान पान पे नज़र रखी जाएगी, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखी जाएगी, स्कूल की कंडीशनिंग पर नज़र आएगी, लैब कैसा है, हर चीज़ों पर अब डायरेक्ट जो नज़र होगा, डायरेक्ट हमारे अपर सचिव का नज़र होगा, एस सिद्धार्थ का नज़र होगा। उसमें लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और ख़ास करके उनके एक वीडियोस कॉल आते ही टीचरों में हड़कंप मच रहा है। और क्या क्या बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं मानता हूँ कि बिहार की शिक्षा जगत में एक क्रांति हुई है और यह क्रांति एस सिद्धार्थ के जरिए जो हुई है काफ़ी अनमोल तोहफा है बिहार के लिए और एक खुशखबरी भी है। और इस तरह से शिक्षा में कई सुधार लाने की ज़रूरत है, लेकिन कई सारे लूप होल है, उसको धीरे धीरे बंद कर करके एक नई पहल शुरुआत की जा रही है। इसके लिए बहुत कुछ अभी और करना होगा। ऐसे ऐसे नए नए संशोधन लाने होंगे, ऐसे ऐसे नए नए नियम्स लाने होंगे, ऐसे ऐसे सारे चीज़ एक्टिवेट करना होगा, तब बिहार में क्रांति आ जाएगी। फिलहाल आपके नज़र में जो भी विचार है हमारे साथ रख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।